बोले मेरा एक प्रश्न है कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे किए, क्यों किए, कब किए, किस प्रकार किए, किस तरह किए। सृष्टि उत्पत्ति की कथा पूछा। सुखदेव महाराज हंसने लगे, कहते हैं कि राजन प्रश्न बहुत उत्तम है। भगवान इस दुनिया को क्यों बनाए, काहे बनाए, किस लिए बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, किस तरह बनाए, लेकिन ये कथा बहुत विस्तार से है। मैं तो संक्षिप्त में इतना सा तुमसे कहूंगा कि परीक्षित एक बार नजर डाल करके देखो भगवान ने इस दुनिया को कितना सुंदर बनाया है। भगवान शेष शैया पे विराजमान थे। भगवान के हृदय में अकाम पूर्ण कामो वा, अकाम ईश्वर के मन में एक बार कामना जगी, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनंत हो जाऊं। उसी समय भगवान नाभि कमल से एक दिव्य कमल प्रादुर्भूत हुआ और उस नाभि कमल से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे तो केवल जल ही जल दिखे, आकाश ही आकाश दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले मैं किधर से आया, कितने आया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी उस कमल के नाली में घुस गए, ऐसा भागवत में लिखा है। घुस करके नीचे गए तो भगवान के उधर में चले गए, उधर चले गए तो उधर तो और खतरनाक दिख रहा है। वहां तो दूर दूर तक कहीं एक तारा भी टिमटिमा नहीं रहा है। फिर बाहर निकल करके आए, स्मरण किया कि सचिंतयन् दृक्षसरे मकेत्वया शिवपात् शृणोद द्विग्रहिवे वचोभिः स्पर्शे तु यत् षोडशमेकविंशति निष्किञ्चनानां नृभयध्यनं विधु। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति कैसी हुई, मेरा माँ बाप कौन है, मैं क्या हूँ, समझ में नहीं आया। जब इतना मन में चिंतन हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या स्पर्शे तु यत् षोडशमेकविंशति, स्पर्श शब्द का 16वां और 21वां शब्द का घोषणा हुआ। त और प, तप करो। लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या किया ब्रह्मा जी ने, तब जाकर के भगवान श्री हरि प्रकट हुए और हरि प्रकट होकर के भगवान अनंत रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान को प्रादुर्भूत किया। राजा महाराज भगवान श्री ब्रह्मा को अपनी ऐश्वर्य, अपनी माया, अपनी विभूति और अपनी करुणा के बारे में बताया और बता करके ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके बोले कि आज से आप विधाता हो, सृष्टि की उत्पत्ति करो और सृष्टि की उत्पत्ति करके मैं चाहता हूं कि मैं अनंत रूपों में अपने आप को देखूं। संसार में अनेक जीवात्माओं की उत्पत्ति करो, लेकिन हर जीवात्मा के अंदर मैं आत्मा रूप में प्रतिष्ठित रहूंगा। तो भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारं तृतीयं में दृष्टा प्रकृतिरव्यदा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का निर्माण किया। पंच तत्व के निर्माण करने से सृष्टि की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन वह सृष्टि मूर्त रूप नहीं ले पाई। तो फिर तीन प्रकृति का और निर्माण किया, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों की उत्पत्ति करने के बाद जीवात्मा बिल्कुल ठीक हो गया, पुष्ट हो गया, स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। नारायण के पास गए, बोले प्रभु व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता, व्यक्ति के अंदर भोजन करने की, पढ़ने की, लिखने की, बात करने की, चलने की सारी ढंग मैंने डाल दिया, लेकिन वो खड़ा हो तब तो कुछ बोले। बोले उसके लिए तो हेडक्वार्टर का चाबी तो मेरे पास ही रहने दो। हाँ, सब तुम ले लो, सारा घर का ताले का चाबी तुम ले लो, भंडार घर का भी ले लो, दूध घर का भी ले लो, गैया के घर का भी ले लो, भूसहुल घर का भी ले लो, सरसों वाले घर का भी ले लो, बैठाका का भी ले लो, सब ले लो, लेकिन जना में माल रखल बा अलमारी के चाबी हमारे पास रहने दो। जना में चेकबुक रखल बा ओकर चाबी तो जब तक जियब तब तक
हाँ, जीवात्मा के अंदर आत्मा की प्रविष्टि मेरी इच्छा से ही होगी और मेरे तत्व से ही होगी। भगवान ब्रह्मा प्रार्थना किए तो प्रत्येक जीवात्माओं के अंदर भगवान से निकल करके एक आत्मा प्रवेश करने लगी और सृष्टि का उद्गम होना प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा ही 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों लोग धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले बाबूजी क्या आज्ञा है? बोले कुछ नहीं बेटा, बड़े हो जाओ, बड़े होकर के शादी ब्याह कर लो, शादी ब्याह करके घर बसाओ, परिवार लंबा चौड़ा करना है। सारी दुनिया खाली है क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान सब जगह खाली है। थोड़ा 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 करके सब लोग बोले नहीं नहीं मैंने शादी को नहीं करना, मैं नहीं करता शादी। बोले बेटा बड़े होने पर शादी करना पड़ता है। बोले बड़े होने पर शादी करना पड़ता है तो हम बड़े ही नहीं होंगे। और सनत कुमार लोग जल लिए लेकर अपने आप को श्राप दे लिए कि आज के बाद हम बड़े ही नहीं होंगे। आज भी सनत कुमार लोगों का फोटो जहां आप देखिएगा वहां वो बालक के रूप में ही दिखेंगे। बद्रीनाथ चले गए, जाकर तपस्या करने लगे। एक बार की घटना, माता पार्वती शंकर जी घूमने जा रहे थे। अब उधर घूमते घूमते बद्री विशाल क्षेत्र गए तो वो हुआ ऐसा कि चारों कुमार लोग बैठे थे, बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शंकर जी जा रहे थे, सामने से माता पार्वती शंकर जी देखकर सनत कुमारों को मुस्कुरा रहे थे। सनत कुमार लोग शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब एक दूसरे को देख करके लोग मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, बोली कि देखो हेते पाणानियन होगी ना सन बैठल बना सन, ई नहीं कि विश्वनाथ जी जा रहे हैं, प्रणाम करो, दंडवत करो, आरती करो, पूजा करो। ये लोग ऊंट की तरह सिर उठा करके केवल ताक रहे हैं। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, सो श्राप दे दिया, ऊंट की तरफ सिर उठाकर बैठे हो, ऊंट बन जाओ। वो लोग ऊंट बन गए। शंकर जी चले गए कैलाश, जाकर पार्वती से बोले तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले तुमने श्राप दे दिया उन चारों कुमारों को, मालूम है कौन है? बोले कौन है? बोले रिश्ते में तुम्हारे भसुर लगेंगे वो लोग। क्योंकि भागवत के अनुसार सबसे पहले सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, फिर नारद जी की उत्पत्ति हुई, फिर भगवान ब्रह्मा के भ्रकुटी से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, तीसरे नंबर पे शिव जी आते हैं। तो रिश्ते में भसुर लगेंगे कि नहीं? सनत वो छोटे हैं तो क्या करें। एक आदमी एक गांव में था, उसके रिश्तेदार लोग आए, बोले कि अरे भैया रोवत का है वाला। बोले कि रो नहीं रहा हूँ, मेरा शकल ही ऐसा भगवान ने बनाया है, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरा शकल ही ऐसा है। अब वो लोग छोटे ही रह गए तो क्या करना लगे रिश्ते में। तो माता पार्वती बोली कि हाँ दादा हमको तो पता ही नहीं था, जेठ लगेंगे। मैंने चलिए मेरे को सॉरी बोलना है। बोले चलो, लेकर के गए। शंकर जी बोले थोड़ी आनंद लेता है। अरे बोले सनत कुमार जी लोग, आप लोगों को तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा, आप लोग ऊँट बन गए, आप लोगों को तो बड़ा परेशानी हो रहा होगा, आपको श्राप दे दी मेरी धर्मपत्नी गलती से। सनत कुमार लोग बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है हम लोग। अरे बोले महाराज आप लोग ऊँट बन गए। बोले इसलिए तो बढ़िया है। क्यों? बोले बर्फीला पहाड़ मनुष्य के शरीर में थे, रोज नहाना पड़ता था, ऊँट बन गए, नहाने का झंझट खत्म हो गया, और क्या चाहिए। ऊँट बन गए तो नहाने का झंझट खत्म हो गया, नहाने वाला झंझट खत्म हो गया। और भजन करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, भजन करने के लिए मन की स्थिति की जरूरत है। मन की स्थिति बन गई तो भजन हो सकता है, और मन की स्थिति नहीं बनी तो भजन नहीं हो सकता। नारद जी की उत्पत्ति हुई। नारद जी से बोले क्या आज्ञा है? बोले विवाह कर ले। बोले रहने तो साहब, एक बार विवाह करने के लिए गए थे, बंदर बनना पड़ा, अब नहीं करना मेरे को। वो भी भजन करने चले गए। शिव जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी ब्रह्मा जी से बोले क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि की उत्पत्ति करो। उत्पत्ति करना चालू किया। सारे दुनिया के लोग एक तरफ और शंकर जी के गण लोग एक तरफ। जाकर लोग बोले कि देख लीजिए ब्रह्मा जी आए, सृष्टि की उत्पत्ति रामचरितमानस में लिखा है।